स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो, जिसमें मैंने अच्छे से बताया फंक्शन किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन अच्छे से बिल्कुल आराम से उसको इलैबोरेट किया हमने बिल्कुल ठीक। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज कहाँ पे होगी, इमेज कहाँ पे होगी, किस एलिमेंट को हम इमेज कहेंगे, इमेज कहाँ पे आएगी, इमेज कोडोमेन में नहीं, इमेज रेंज में आएगी अगर उसको और अच्छे से बताया जाए तो ठीक। प्री इमेज कहाँ होगी, कौन सी वैल्यूज होंगी वो फंक्शन को लेकर के, राइट। और क्या डेफिनेशन थी फंक्शन की वो हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब आगे देखते हैं कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक, इसको डिस्कस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा काम आपका यहां कंप्लीट हो गया। जेई में 100% यहां से एक क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, और सीबीएसई में भी आएगा, ठीक। ध्यान लगाओ, क्वेश्चन करने से पहले बेसिक तो पढ़ लो भाई, है ना। कितनी बेसिक सी बात है, कितनी आराम से, आराम वाली बात है, कितने कितने प्यार से बताया जा रहा है भाई देखो। और हर जगह ये रूल फॉलो होता है यार। गाड़ी सिखाने वाला भी सीधे गाड़ी पे बैठा के सीधे भैया ले स्टीयरिंग पकड़ शुरू हो जा ऐसे नहीं करता, पहले वो भी बताता है कि एक्सेलेटर है इससे क्या होगा, ये ब्रेक है इससे क्या होगा, ये क्लच है, ये गियर बॉक्स है, ये स्टीयरिंग है, ये बताता है पहले, वो बेसिक चीजें बताता है पहले, भैया इससे ये होगा, इससे ये होगा, ठीक। लेकिन मैथ्स वाले मास्टर जी आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं। इतने लोगों से मैंने सुन लिया मैथ्स तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, मैथ्स तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अरे कैसे प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है भाई, बेसिक बात ही नहीं आएगी, तू करता जा 1000 दिन तक प्रैक्टिस, 1000 दिन तक फंक्शन पढ़। मैं एक जरा सी बात लिखूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है, ये क्या लिख दिया भाई इसने। कितनी प्रैक्टिस कर लेगा, कितने फंक्शन है दुनिया में, कितने भी डिफाइन कर लो, इनफाइनाइट है। प्रैक्टिस से पहले बेटा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस भी जरूरी है लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आता है ना, पहले बेसिक बात तो बताओ, ठीक। तो जरा ध्यान दो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। सबसे पहला, अभी तो मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ के बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, एक एक फंक्शन, वन फंक्शन। सबसे पहला है वन फंक्शन। अब यार देखो मैथ्स इतनी लॉजिकल चीज है, नाम नहीं सब कुछ छुपा हुआ है, वन, ठीक। ये पहले वाला वन पहले वाले सेट के लिए है यानी डोमेन के लिए, दूसरे वाला वन दूसरे वाले सेट के लिए है यानी कोडोमेन के लिए, ठीक। ये पता नहीं बच्चे को डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, लगे मास्टर जी क्वेश्चन कराने उनको, कह रहे करो 10 मैं करवाता हूं, 100 तुम करो, 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। 110 तो पेपर में भी नहीं आते भाई, आईआईटी भी 25 क्वेश्चन पूछता है, 110 तुम प्रैक्टिस कर रहे दिन में, कम से कम 25 की कर लो, ठीक। तो ये रहा डोमेन, पहला वाला सेट, दूसरा वाला सेट कोडोमेन, पहला वाला वन इसके लिए, दूसरा वाला वन इसके लिए। इसका मतलब है यहां का एक एलिमेंट और यहां का एक एलिमेंट मैप होंगे, बस वन हमेशा ऐसे ही चलेगा, ठीक। इधर के इसका अपोजिट में बता रहा हूं, यहां के दो एलिमेंट एक को मैप नहीं कर सकते, ये वन नहीं कहलाएगा। ये वन है, ये तो टू हो गए भैया, ये तो 2 1 हो गया, टू को यहां पे मैनी कहते हैं, मैनी वन हो गया, ठीक। ये तो मैनी वन हो गया, ये गलत हो गया, ये वन फंक्शन नहीं है, ये है वन फंक्शन। एक एलिमेंट को मैप करेगा ऐसे। फिर ये देखो, ये फंक्शन कहलाते हैं वन। यहां सारे फील्ड हो जाए या कुछ भर या कुछ बच जाए फर्क नहीं पड़ता। बी में कितने एलिमेंट थे, ठीक, एक एलिमेंट पे नजर रखिए, सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, सारे एलिमेंट की रिलेशन बननी चाहिए, सारे एलिमेंट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो एक ही बार मैप करते हैं, तो देखो सारे एक ही बार मैप कर रहे हैं। अब अगर उल्टा देखें तो यहां वाले भी सारे एक ही बार कर गए, इधर वाले भी अगर दो से मैच कर जाए तो फिर तो मेन ही वन बन जाएगा। ये कहलाता है वन फंक्शन, वन, ठीक। हर जगह वन रिलेशन चल रही है तो इसको कहते हैं वन फंक्शन, ठीक। ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है इसलिए फंक्शन कहेंगे। है ये भी रिलेशन है लेकिन इसको फंक्शन ही कहा जाना सही है, राइट। ये कहलाता है जी वन फंक्शन, ठीक है। अब जरा दूसरा देखते,
दूसरा है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है भाई? अभी ऊपर ही आपने आधी बात तो समझ ही ली। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? पहला सेट दूसरा सेट, मैनी वन यानी पहले वाले सेट के मैनी बहुत सारे, दूसरे वाले सेट के लिए वन लिखा है, इसके एक को मैप कर जाए। पहले वाले सेट के बहुत सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एक को मैप कर जाएं, मैनी वन। नाम से ही समझ में आ गया, पहला वाला मैनी इसके लिए है, बाद वाला दूसरे के लिए। तो ये देखो इसने इसको मैप किया, इसने भी इसी को मैप कर दिया, ये कहलाएगा मैनी वन। देखो एक से ज्यादा को मैनी कहते हैं, तो मैनी और यहां वन। ठीक, इस एलिमेंट ने इसको मैप किया, ठीक, ये वन, इस एलिमेंट ने भी इसको मैप किया, ये भी वन वन शो कर रहा है, ये भी वन वन शो कर रहा है, ये वाले मैनी वन शो कर रहे हैं, तो पूरे का नाम मैनी वन पड़ जाएगा। ठीक, अगर कभी भी दो एलिमेंट ने एक को मैप कर दिया तो फंक्शन मैनी वन है, फिर भले ही इनफाइनाइट एलिमेंट वन वन मैपिंग दिखा रहे हो। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट वन वन मैपिंग दिखा रहे हो, आपको मैनी वन ही बोलना है उसको। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये वन वन है, ये डोमिनेट करेगा। अगर दो एलिमेंट इधर के एक को मैप कर गए तो मैनी वन मैपिंग है, फिर चाहे जो हो रहा हो। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक एग्जांपल भी क्लास में बताया था कि भैया 100 करोड़ लोग आपके हक में बात बोल रहे हैं, कह रहे नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसने मर्डर नहीं करा, इसने मर्डर नहीं करा, लेकिन एक आदमी अगर सबूत लेके आ गया तो भैया उस एक आदमी की बात सुनी जाएगी। एक आदमी ने अगर वीडियो दिखा दी मर्डर करते हुए, उसने दिखा दिया, बता दिया कि भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक, तो भैया फिर उस एक की बात सुनी जाएगी। 100 करोड़ की गवाही झूठी हो जाएगी उसी टाइम। 100 करोड़ का कोई मोल नहीं है उनका। तो ऐसे ही भले ही कितने ही एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट वन वन शो कर रहे हो, उनका कोई मोल नहीं। अगर दो एलिमेंट ने एक को मैप करा, मैनी वन नाम है उसका, फिर इनकी बात सुनी जाएगी, मैनी वन है ये फंक्शन। राइट, तो फंक्शन में वन वन हो सकता है और मैनी वन हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता कोई। या तो वन वन या मैनी वन, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में ही बनेगा फंक्शन, और किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता। ठीक है, तो दो ही टाइप के फर्स्ट नेम होंगे फंक्शन के। फंक्शन के एक फर्स्ट नेम एक सर नेम, ऐसे यूज होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम दीपक मलिक, तो दीपक फर्स्ट नेम हो गया, ऐसे ही फर्स्ट नेम फंक्शन का इन दो में से एक होगा। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट नेम फंक्शन का इन दो में से कोई एक होगा, या तो वन वन या तो मैनी वन। एक बच्चा कह रहा था सर वन वन है, मैनी वन है, वन मैनी क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको डेफिनेशन खुद बता देगी। वन मैनी फंक्शन क्यों नहीं होता? दिमाग में सवाल आना लाजमी है कि भैया वन वन था, मैनी वन था, वन मैनी क्यों नहीं है? तो इसका जवाब आप डेफिनेशन दोबारा पढ़िए। पहले वाला वन लिखा गया है पहले सेट के लिए, मैनी लिखा गया है दूसरे सेट के लिए, यानी वन यानी इसका एक इधर वाले के मैनी को मैप कर रहा है। अब आप खुद समझ जाएंगे फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ के कि वन मैनी क्यों नहीं हो सकता। ठीक, एक बच्चा कह रहा मैनी मैनी क्यों नहीं हो सकता, तो भैया मैनी मैनी का जवाब भी आपको तब खुद ही मिल जाएगा जब आप वन मैनी को समझ लोगे। राइट, तो आप अब समझ गए कि भैया वन वन फंक्शन हो सकता है और मैनी वन फंक्शन हो सकता है, वन मैनी और मैनी मैनी नहीं हो सकते। ऐसे उल्टे सीधे सवाल आने चाहिए, लेकिन उनका जवाब आपको तुरंत मिल जाना चाहिए डेफिनेशन पढ़ के कि हाँ ये गलत चीज़ हो गई भाई, ये गलत बात सोच ली मेरे दिमाग ने कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये डेफिनेशन को अपोज कर रही हैं ये दोनों बातें। राइट, तो ये हो गया जी फंक्शन का फर्स्ट नेम। या तो कोई फंक्शन वन वन होगा या मैनी वन होगा, तीसरा हो नहीं सकता कोई। अब रह गए दो, लास्ट नेम। ठीक है, उनको एज ए लास्ट नेम हम यूज करेंगे। हाँ, एक और बात, वन वन का एक दूसरा नाम है, वन वन का एक नाम है इंजेक्शन। क्या नाम है वन वन का? इंजेक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं बच्चों। राइट, मैनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं है। इसके बाद
ऑन टू फंक्शन, ये लास्ट नेम की तरह से हैं, और इनटू फंक्शन। पहले यही चीजें कई बार आपको पढ़नी है, समझनी है। ये कर्व्ड एरो डायग्राम्स, ये गोले गोले बना बना के देखना है खुद कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या नहीं है। इनसे ही और परमुटेशन से ही आप जान पाओगे कितने फंक्शन पॉसिबल हैं और कितने नहीं हैं। मैं पूछूं कितने 1 1 फंक्शन होंगे, पहले सेट में 4 हैं, दूसरे में 3 हैं, आपको खुद जवाब मिलेगा। परमुटेशन लगाओ और फंक्शन की नॉलेज लगाओ, नहीं तो भैया फॉर्मूला याद करो। ठीक, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू इन टू क्या हो गया? आपको जैसे पता है कि पहले वाले सेट के तो सारे एलिमेंट मैप करेंगे ही करेंगे, ठीक। दूसरे वाले सेट के एलिमेंट भी अगर सारे मैप हो रहे हैं, सारे एलिमेंट जो है दूसरे वाले सेट के वो इमेज बन रहे हैं, तो ये इस तरह का फंक्शन, अगर दूसरे वाले सेट के भी सारे मैप हो गए, सारे फील्ड हो गए, ठीक, सबके सब इमेज बन गए इसके एलिमेंट की, तो ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन। अगर बी वाले सेट के सारे भर गए, सारे फील्ड हो गए, ठीक, सबके सब मैपिंग कर गए, ठीक है। इनटू में क्या होता है? इसी का उल्टा, अगर बी वाले सेट के कुछ खाली बच गए, अगर बी वाले सेट के कुछ खाली बच गए, तो फिर वो फंक्शन कैसा कहलाता है? इनटू। ये फंक्शन कहलाएगा इनटू, क्योंकि ये वाले एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। ये वाला एलिमेंट ए वाले सेट के किसी एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा, बी वाला एलिमेंट ए वाले किसी एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? इस वाले फंक्शन का पूरा नाम बताते हैं। 1 1 तो भैया ये मैपिंग की तरह से है, और बी वाले देखो सारे भर गए, सब के सब कनेक्शन बना लिया सबने, सब के सब मैप हो गए, तो ये कहलाएगा ऑन टू। तो इसका पूरा नाम है 1 1 ऑन टू। समझ गए इसका पूरा नाम? ये मैनी वन तो था ही, ये देखो खाली बच गया, तो इसका नाम क्या है? मैनी वन इन टू। ये खाली छूट गया, इसका नाम ऑन टू तो है ही। ये 1 1 भी है साथ में, देखो एक एलिमेंट एक को मैप कर रहा, ठीक। इसका नाम मैनी वन है, देखो 2 एलिमेंट एक को मैप कर गए, मैनी वन है, लेकिन साथ में खाली छूटा हुआ है, तो उसका पूरा नाम बनेगा मैनी वन एंड इन टू, ठीक। तो इनको मिला करके 4 फंक्शन बनते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, ऐसे ही मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, राइट। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, इसका नाम है सरजेक्शन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सरजेक्शन। इसका नाम है सरजेक्शन बच्चों। ऑन टू का एक दूसरा नाम है सरजेक्शन। इन चारों को मिलाकर के 4 फंक्शन बनते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। जो उनमें से 1 1 ऑन टू है उसका एक और नाम है बाइजेक्शन, ठीक, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। ये है, इतने टाइप के फंक्शन होते हैं। आपको पता है डोमेन क्या, कोडोमेन क्या, रेंज क्या, ठीक, कौन सा एलिमेंट किस में, इमेज कहाँ है, प्री इमेज कहाँ है, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, राइट। अगली क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर आगे की कहानी और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम जज करें कि कोई फंक्शन 1 1 है कि मैनी वन है, कैसे पता लगाएं ऑन टू है कि इन टू है, ठीक है। ओके।